नमस्कार दर्शकों। यूँ तो एक व्यक्ति के जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर आते हैं, कई महत्वपूर्ण दिन आते हैं, लेकिन इन सब अवसरों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण दिन वो होता है जब उसे गुरु दीक्षा प्राप्त होती है, जब उसे सच्चा सदगुरु मिलता है। कबीर साहब कहते भी हैं कि जा दिन सदगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, और बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। इसीलिए संत मत के अंदर उस दिन को बोध दिवस के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे संत के बोध दिवस के बारे में जिनके नाम दीक्षा लेने से दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जिन्हें 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस 17 फरवरी 1988, जिस दिन उनको ऐसे संत से दीक्षा प्राप्त हुई, संत रामदेवानंद जी महाराज, कबीर साहब और उसके बाद गरीबदास जी महाराज से लेकर के ये इतनी बड़ी गुरु प्रणाली संत रामपाल जी महाराज की, इतनी महान गुरु प्रणाली से दीक्षित संत रामपाल जी महाराज का सफर 17 फरवरी 1988 से शुरू होता है। फिर 1993 तक उन्होंने अपने हिसाब से गुरुजी के बताए हुए मार्ग के हिसाब से पूजा पाठ किया, जैसा कि गुरुजी ने बताया। बोलते हैं, कबीर साहब की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। तो गुरु के बताए अनुसार ही संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति स्टार्ट की। 1993 तक उन्होंने भक्ति की और 1994 में उनको स्वामी रामदेवानंद जी ने दीक्षा देने का आदेश दिया और 1994 के बाद उनका दीक्षा देना प्रारंभ होता है। आगे क्या हमारे साथी बताएंगे। जैसा कि संत जी के बारे में सभी जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज को सन 1993 में सत्संग करने का आदेश हुआ और सन 1994 में अपने गुरुजी द्वारा नाम दीक्षा देने का भी आदेश हुआ। लेकिन अब संत जी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनके पास सरकारी जॉब भी थी। संत जी ने मानव कल्याण को मद्देनजर रखते हुए मानव कल्याण के लिए अपनी नौकरी को इस्तीफा दे करके त्याग दिया और संत जी दिन रात मानव कल्याण के लिए प्रयत्न करने लगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 25/5/1995 को संत रामपाल जी महाराज ने त्याग पत्र लिखा और 16/5/2000 को इनका जो त्याग पत्र था वो एक्सेप्ट हुआ और संत जी ने अपनी नौकरी को छोड़कर मानव कल्याण में अपना सारा समय व्यतीत किया। 1995 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा का आदेश मिलने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव, गली-गली जाकर सत्संग करना शुरू किया और इस भक्ति मार्ग की शुरुआत करी। आप देख सकते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बीज को बोया, उन्होंने फसल का वो बीज लगाया जिस फसल का आनंद आज संपूर्ण मानव समाज ले रहा है। और उनका एक काफिला बढ़ता गया, उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। इस बीच संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 1999 के अंदर करौता आश्रम की स्थापना की गई। तो दर्शकों, करौता आश्रम और उसके बाद बरवाला आश्रम हिसार में, उसके बाद 11 बड़े सतलोक आश्रम, जो मेरे पीछे आप पोस्टर भी देख रहे हैं। 11 बड़े सतलोक आश्रमों में संत जी का ज्ञान फैला और जगह जगह पाठ प्रकाश वगैरह होने लगे। इसके साथ साथ 550 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं पूरे देश विदेश में और 550 नाम दीक्षा केंद्र हैं। इसके अलावा लगभग 10 से भी ज़्यादा टीवी चैनलों पे संत जी का सत्संग शुरू है। आज पूरे विश्व में संत जी के द्वारा दिए गए ज्ञान की आध्यात्मिक क्रांति आई हुई है। आप देखेंगे कि संत जी सभी धर्मों के वेद शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान देते हैं और इसी ज्ञान की वजह से पूरे विश्व में आज संत जी के नाम को जाना जाता है। अगर हम बात करें तो संत जी के द्वारा सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया और संत जी ने सभी को ज्ञान चर्चा में निरुक्त किया। बात आध्यात्मिक ज्ञान की ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति के साथ साथ अगर हम बात करें तो संत जी का समाज हित के कार्यों में भी अहम योगदान है। चाहे हम बात करें दहेज मुक्त विवाह की,
या फिर बात करें नशे की या रिश्वत की। यहाँ तक कि संत जी के शिष्यों के द्वारा कई सारे ऐसे आयोजन किए जाते हैं जो समाज हित में काफी महत्वपूर्ण है, चाहे बात करें रक्तदान शिविर की या फिर बात करें देहदान की। आज संत जी को पूरे विश्व में जगत का तारणहार, सच्चे समाज सुधारक के रूप में पूजा जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का मानना है कि उनके गुरु के कारण ही उन्हें वास्तविक भक्ति साधना मिली, उनके गुरु के कारण ही उन्हें मोक्ष का पता चला और पूर्ण परमेश्वर का पता चला। आज उनके अनुयायी इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उनके कारण ही उनके जो बिगड़े हुए घर थे वो बच गए, उनके घर से नशा सदा के लिए दूर हो गया, उनके घर में जो अशांति थी वे दूर हो गई। उनके शिष्य कहते हैं कि पीछे लागा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सदगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। उनको मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ने उनको ज्ञान रूपी दीपक दे दिया है और उस दीपक के रास्ते वे पार हो जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो बोध दिवस है वो उनके लिए होली दिवाली के त्योहार की तरह ही है।